हेलो बच्चों। आज हम अपने जीवन के एक जरूरी तत्व के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या हम सूर्य के प्रकाश और गर्मी, पानी, मिट्टी और वायु के बिगड़ जी सकते हैं? नहीं। तो इन तत्वों में से आज हम वायु के बारे में बात करेंगे, यानी एयर के बारे में। वायु हमारे लिए आवश्यक क्यों है? हम मनुष्यों और जानवरों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पौधों को खाना बनाने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। वायु कहाँ कहाँ पर है? वायु हमारे चारों तरफ मौजूद है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, परंतु इसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायु किससे बनी होती है? वायु बहुत सी गैसों से मिलकर बनी होती है। मुख्यतः तीन प्रमुख गैस वायु में मौजूद होती है। ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 1% से भी कम रहती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम रहती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इन तीन गैसों के अतिरिक्त कई अन्य गैस भी बहुत ही कम मात्रा में वायु में मौजूद होती है। इसके अलावा कई छोटे छोटे कण भी वायु में तैरते रहते हैं, जैसे कि धूल, पानी की वाष्प यानी वाटर वेपर और पॉलन्स। वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वायु को एक एयरमैन के माध्यम से सीखेंगे। इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक स्टिक यानी डंडा, दो फूले हुए गुब्बारे और गुब्बारों को संतुलित करने के लिए धागा लीजिए। अब डंडे के दोनों किनारों पर इन गुब्बारों को बांध दीजिए। धागे को डंडे के बीचों बीच बांधकर इसे ऊपर उठाइए, जैसे कि कोई एक तराजू को उठाता है। आप क्या नोटिस करेंगे? आप देखेंगे कि ये दोनों गुब्बारे डंडे पर अच्छे से संतुलित है। अब इनमें से एक गुब्बारे को एक पिन से छेद कर दीजिए, तो डंडे के जिस सिरे पर फूला हुआ गुब्बारा बंधा है वह सिरा नीचे चले जाता है। ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। इस फूले हुए गुब्बारे में कौन है? अरे, ये तो हमारा एयरमैन है। जब हमने गुलाबी रंग के गुब्बारे को पिन से छेद किया तो एयरमैन उससे बाहर निकल गया, और नीले गुब्बारे में एयरमैन अभी भी है, पर एयरमैन थोड़ा भारी है। इसी कारण नीला गुब्बारा नीचे झुक गया। इससे यह साबित होता है गुब्बारे में एयरमैन की मौजूदगी ने इसे भारी बना दिया है। इसका मतलब हवा में वजन होता है। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और रोचक बात। एक खाली ग्लास और एक पानी से भरा कटोरा लीजिए। ग्लास को पानी के ऊपर उल्टा कीजिए और धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करिए, यानी धक्का दीजिए। इसे नीचे धक्का देना थोड़ा मुश्किल होता है ना? अब ग्लास को पकड़कर ज्यादा जोर से पुश करिए। अभी भी ग्लास पानी के अंदर नहीं जा पाता। अब ग्लास को थोड़ा तिरछा खींचिए। आप पानी में से आते हुए बुलबुलों को देख सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? दूर से देखने पर
ऐसा लगा था कि ग्लास खाली है, पर जब पास से देखेंगे तो उसके अंदर कोई दिखाई देगा। अरे ये तो हमारा एयरमैन है। यह ग्लास के अंदर कैद कैसे हो गया? जब हम ग्लास को तिरछा करते हैं पानी के अंदर तो एयरमैन उससे बाहर आ जाता है। एयरमैन के बाहर आते ही ग्लास को पानी के अंदर डालना आसान हो जाता है ना दिलचस्प? तो हमने देखा एयरमैन को हम ट्रैप भी कर सकते हैं, यानी कैद भी कर सकते हैं। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और नया सीखेंगे। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और किस काम के लिए इसकी जरूरत होती है चलिए देखते हैं। जरा ये चीज ध्यान से करेंगे। दो मोमबत्तियां और एक कांच का ग्लास लीजिए। दोनों मोमबत्तियों को जलाइए और इनमें से एक मोमबत्ती के ऊपर कांच के ग्लास को ढक दीजिए। कुछ देर बाद देखिए, जिस मोमबत्ती को ढका गया था वह बुझ गई है। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि एयरमैन दोनों मोमबत्तियों के चक्कर लगाता रहता है और तब तक वे जलती रहती है। जब एक मोमबत्ती को ढक दिया जाता है तो एयरमैन उस तक पहुंच नहीं पाता। जब ग्लास के अंदर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब मोमबत्ती बुझ जाती है, और दूसरी मोमबत्ती जिसके चारों ओर अपना एयरमैन मंडराता रहता है, उससे एयरमैन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है और वो लगातार जलती रहती है। तो जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो एयरमैन प्रदान करता है। हमारा एयरमैन और क्या कर सकता है? इसके लिए एक पानी से भरा ग्लास और एक मोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। ग्लास को कार्डबोर्ड के टुकड़े से कवर कर दीजिए और कार्डबोर्ड के टुकड़े को मजबूती से पकड़िए। अब ग्लास को पलट दीजिए। धीरे धीरे कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लीजिए। अरे ये क्या हुआ? कार्डबोर्ड तो नीचे गिर ही नहीं रहा है। क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, अपना एयरमैन कार्डबोर्ड को अपने स्थान पर रखने के लिए उस पर पूरी तरह से जोर लगा रहा है, यहाँ तक कि ऊपर की ओर भी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एयरमैन सभी और अपना दबाव डालता है, यहाँ तक कि ऊपर भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।